सांचौर क्षेत्र में अक्सर ही जीवन दायिनी के नाम से जानी जाने वाली नर्मदा नहर अब किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार नर्मदा नहर टूटने से जलभराव की समस्या बढ़ रही है और यही नहीं, इससे किसानों की पकी पकाई खेत में खड़ी फसल में पानी भर जाता है और वो भी बर्बाद हो जाती है। चितवालना के पास गांव बांटा का गोलिया के केरिया माइनर डिग्गी संख्या 2 के पास सवेरे 8 बजे वितरिका क्षतिग्रस्त हो गई। इससे आसपास के खेतों में पानी का भराव हुआ। गत 2 महीने में करीब 4 बार वितरिकाएं टूट चुकी हैं। नर्मदा विभाग की लापरवाही से नर्मदा नहरों में पानी छोड़ने के बाद उसकी नियमित पेट्रोलिंग और साफ सफाई नहीं करवाने के कारण लगातार माइनर ओवरफ्लो होकर टूट रही है। किसानों ने बताया कि करीब 40 हेक्टेयर जीरा, 35 हेक्टेयर रायड़ा और 50 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की फसल में पानी के भराव से फसल खराब हो गई है। लेकिन यही नहीं, इससे पहले 30 जनवरी, 21 जनवरी और 4 फरवरी को भी वितरिका ओवरफ्लो होने से टूटी थी। कुल मिलाकर इस बार किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने अधिकारियों से नहर की मरम्मत कराने की मांग की है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्राउंड जीरो पर जाकर संवाददाता श्याम बिश्नोई ने किसानों से बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। इन दिनों सांचौर जिले के किसानों को दोहरी मार का शिकार होना पड़ रहा है। आए दिन नर्मदा नहर जो जीवनदायिनी कही जाने वाली थी, वो नहर बार बार रख रखाव के अभाव में टूट रही है, जिसके चलते किसानों के खेत पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। एक के बाद एक सभी माइनरें टूट रही है। अभी जो माइनर टूटी है, जो केरिया जो वितरिका थी, वो टूटने के चलते किसानों के खेत है वो आपको ग्राउंड जीरो से एनडीटीवी बता रहा है कि किस तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। यानी कि सैकड़ों हेक्टेयर में बोई गई किसानों की विभिन्न प्रकार की फसलें पूरी तरीके से जलमग्न होकर के पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। तस्वीरें आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात बन गए। पहले फसल जो थी वो जीरे की फसल थी, वो बारिश व मौसम खराबी के चलते जल गई। तो ऐसे में अब नर्मदा नहर की वितरिकाएं पूरी तरीके से सब तरीके से मेंटेनेंस नहीं होने के चलते ये वितरिकाएं अब लगातार टूट रही है, जिसके चलते किसानों के खेत बर्बाद हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो से कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। बावजूद उसके नर्मदा विभाग के अधिकारियों की जून नहीं रहती है, फसलें बर्बाद होती जा रही है। हमारे साथ स्थानीय किसान हैं जिनके खेत बर्बाद हुए, उनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम भागीरथ है। अगर जी, किस तरीके से ये जो फसलें लगातार बर्बाद हो रही है, नर्मदा विभाग की क्या कमियां, किसकी वजह से ये हो रहा है? और फलो पानी की वजह से हो रही है और नहर की सफाई कम होने के कारण हो रही है। अच्छा, क्या कितना फसलों का नुकसान हुआ है? कौन कौन सी फसलें थी? ये जो गेहूं और जीरा, ज्यादातर गेहूं और जीरे के अंदर ज्यादा नुकसान हुआ। जैसे कि गेहूं की खेती पक चुकी है, अब इसके अंदर जो पानी आएगा तो इसमें हमको कुछ मिलने वाला है नहीं, ये पूरी की पूरी बर्बाद हो गई है। ये कैसे टूटी नहर और कैसे आप लोगों ने उनको सूचना दी तो कोई कार्रवाई वगैरह नहीं हुई? ये ओवरफ्लो के कारण टूटी थी। हम लोग बार बार फोन के 10-15 दिन से फोन कर रहे थे उनको कि भाई ये पानी नर्मदा का कम करो, कम करो, कम नहीं करने दे। कहते एक आधा घंटा कम करके पीछे से आगे से हमको फोन आ रहा है कि पानी नहीं पहुंच रहा है। ऐसे करके जोर से ओवरफ्लो पानी डालते, नहर के ऊपर से भी 10 दिन से पानी छलक रहा था। और कल करीबन 9-10 बजे के बाद ये नहर टूट गई थी यहाँ पे। नहीं, मतलब ये टूटने की वजह क्या मानते हैं? क्या इनकी सफाई नहीं होती है, मेंटेनेंस नहीं है? सफाई भी नहीं होती, मेंटेनेंस भी कम है। और पानी ओवरफ्लो की आगे नर्मदा का 2 विभाग है, वहाँ पे पानी जाता है तो आगे वाले गेट बंद करते तो पूरा पानी ओवरफ्लो होकर टूट जाती है। और ज्यादातर इसके अंदर ये बबुल की झाड़ी और सफाई नहीं होने के कारण हो रही है। ये कहाँ तक जाती है आगे? ये आगे जाती है यहाँ से करीबन गड्डी तक है। कौन कौन सी फसलों को यहाँ नुकसान हुआ है? लगभग कितने हेक्टेयर में लगभग ये जो आपके आसपास जो फसलें हैं ये करीबन 50 हेक्टेयर के आसपास हो गई है। और ज्यादातर गेहूं और जीरे के अंदर नुकसान हुआ है। क्या इसमें कुछ बचेगा? अब सूखेगा पानी? नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं बचेगा। जैसे आपको दिख रहा है, जैसे अभी कल ये पानी उठा, आज रात में गेहूं पूरा हो गया सूख सा के ये काला पड़ के कुछ काम का नहीं रहेगा। ना तो इसका चारा काम आएगा, न खाने के लिए अनाज काम आएगा। देखिए, ये जो फसलें हैं ये बर्बाद हुई है, जिसका साफ तौर से किसानों का कहना है कि ये फसलें अब कोई काम नहीं आएगी। हालांकि आप तस्वीरों से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो गेहूं की फसल है ये जलमग्न नहर, यानी कि 24 घंटे हुए इस नहर को टूटे और 24 घंटों में ही जो पानी ने अपना असर, रौद्र असर दिखाया, जिसके चलते ही जो फसलें हैं वो सूखने लग चुकी है। ऐसे में हमारे साथ और भी किसान है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम बस आपका? मेरा नाम भूरा। गुराम जी, कितना नुकसान हुआ है? और बार बार नर्मदा विभाग अधिकारियों को आप लोग कहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं? 10 दिन या कहने पानी कम नहीं करे, ना पानी ज्यादा पानी आए ना नहर तो टूट गई। कारण गेहूँ है, जीरो है, 24 घंटा धोखा डूब गई। अमिंग में अनाज एक लप नहीं मिले, मतलब कुछ भी फायदा नहीं हुआ? कहीं फायदा क्यों नहीं हुआ? नुकसान हुआ है, फायदा क्या हुआ?
नर्मदा विभाग के जो यहाँ पर ठेका दिया हुआ है, क्या वो वहाँ समय पर ईमानदारों की सफाई होती है? देखो ऐसे नहीं कोई सफाई वगैरह होती है? सफाई कोई नहीं, सफाई हुई आपको नहीं हो, सफाई नहीं बात नहीं टूटा पूरी जार तक जिंदा हो, ये कारण नहीं। मुख्य रीजन क्या मानते हैं, किस वजह से ये नहर बार बार टूट रही है? आपके यहाँ टूटी, उससे पहले सांचौर के कुछ इलाकों में और टूट रही है, किसानों के खेत बर्बाद हो रहे हैं। तो आप लोगों की क्या मांग है कि क्या प्रशासन को क्या कदम उठाना चाहिए ताकि अरे तो फैसल तो बाहर बढ़ गई, फैसल क्या करा फिर मजदूरी है नहीं, सफाई बिना तो साफ हुआ तो नहर टूटा को पानी थोड़ा कम करा, पानी तो साढ़े 10 दिन हुआ है, तो मैं 3-4 लाख ना मानी कौन करी, तो मैं मन तो जाऊं तो और कहवे कारण। हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गौराम जी, क्या मानते हैं किस वजह से ये नहरें बार बार टूट रही है, लापरवाही किसकी आखिर? ओवरफुल पानी है, नया आदमी है, वो आदमी घर चले गए, उसके बदले फोन किया 10 बार, तो फोन सुनवाई करे नहीं, पानी ज्यादा बबूल है नहर में सफाई हुई नहीं, इस वजह से नहर टूटी। अब आप लोगों की क्या मांग है, क्या सरकार को जिन किसानों को नुकसान हुआ उनका मुआवजा मिलना चाहिए? मुआवजा मिलना चाहिए, वो नुकसान किसान मर जाएगा, किसान का पानी भरिया खेत में, जीरा मिट गया, जीरा में पानी घुस गया, वही जीरा खराब हो गया, क्या करे इन वजह से आप मांग करा भाई, मुआवजे की मांग करेंगे। किसानों की ये मांग है कि सरकार इनको उचित मुआवजा दे ताकि किसानों को सबल प्राप्त हो सके। लगातार किसानों पर दोहरी मार, पहले मौसम की मार के चलते अलग अलग फसलें बर्बाद हो गई, उसके बाद नर्मदा विभाग के अधिकारियों की उदासीनता और समय पर माहिंद्रों की सफाई नहीं होने की वजह से इस तरीके के हालात बनते आ रहे हैं। जो अपने ग्राउंड जीरो से हम लोग आपको बता रहे हैं कि किस तरीके के हालात है, वो सांचौर जिले के अंदर इस नर्मदा नहर की वजह से समय पर मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से और करोड़ों रुपए का बजट उठाने के बाद में भी इसका रखरखाव नहीं होने की वजह से इस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं।